यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन एक चर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद पूछ रहा है वो? एक चर में। ठीक है, और कौन नहीं है, कौन है और कौन नहीं है। आगे प्रश्न ये भी है कि कारण भी बताओ कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम ये समझ लेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, कारण आप स्वयं लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए पहला प्रश्न अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारा, तो पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है बेटा? पहले प्रश्न में हमको दिया है 4x का वर्ग माइनस 3x प्लस 7। कंडीशन क्या पूछी हमसे? एक चर में बहुपद होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इस बहुपद में एक चर है? बिल्कुल है, केवल x की ही और केवल x की ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाँ बहुपद एक चर में है। ठीक है, नेक्स्ट वाला y² प्लस √2। ठीक है, तो √2, अब यहाँ पे हमको इस √2 से क्या लेना देना? हमको कोई मतलब ही नहीं, हमको तो सिर्फ चर देखना है। चर कितना है? एक ही चर है, यहाँ a है तो यहाँ पे y की घात 0 होगी। जो भी अचर होता है उसके साथ y की घात 0 होती है बेटा। ठीक है, दिखती नहीं लेकिन छुपी हुई होती है। ठीक है ना, चलिए तो y वर्ग और यहाँ पे y की घात 0। तो बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है? बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा हाँ बहुपद एक चर में है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद एक चर में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा अपन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है? ये इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? देखो जरा क्या स्थिति होती है यहाँ पे। देखो, जब भी किसी चीज की घात किसी चीज के ऊपर रूट लगा हुआ हो, यहाँ समझना बेटा, जैसे x के ऊपर क्या लगा है? रूट, इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जब भी किसी चर या अचर किसी पे भी अगर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसकी घात क्या है? इसकी घात 1/2 है। ये दोनों आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, x का रूट मतलब x की घात 1/2। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ हमारा अचर क्या है? यहाँ हमारा अचर, यहाँ हमारा चर क्या है? यहाँ हमारा चर t। ठीक है, दोनों जगह पे t है, लेकिन क्या ये बहुपद है? पहली तो कंडीशन यही है कि क्या ये बहुपद भी है कि नहीं है। तो अगर हमारा चर की घात 1/2 हो या 3/2 या कोई परिमेय संख्या हो, सॉरी परिमेय नहीं लिख सकते इसको, 1/2 हो, 3/2 हो, 1/2 हो, 3/2 हो, तब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होगा? चलिए बेटा दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है y प्लस y/2। इसको जब आप हल करोगे ना बेटा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस में y और पूरे के बटे में क्या आएगा? 2। लेकिन हमको उससे क्या लेना देना? यहाँ पे क्या है? हमको तो सिर्फ ये देखना है बेटा कि क्या ये बहुपद एक चर वाला है। देखो यहाँ पे भी एक चर है और यहाँ पे भी एक चर है, दोनों जगह पे क्या है? y है। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा बहुपद हो जाएगा? हाँ बहुपद एक चर में है। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जांपल देखो, लास्ट वाला 5वां। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। अब बताइए यहाँ पे एक चर x है, एक चर y है और एक चर t है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं, यहाँ नहीं एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए बच्चों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। ठीक है, हर 3 प्रश्नों में हमको क्या लिखना है? x वर्ग का गुणांक लिखना है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम देखते हैं बेटा, मैंने आपको समझाया था x वर्ग का गुणांक या x का गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको सभी का किसका गुणांक लिखना है? x वर्ग का गुणांक लिखना है। ठीक है बेटा, तो
एक्स वर्ग का गुणांक यानी एक्स वर्ग में किसका गुणांक किया हुआ है वो हमको हर जगह पे यहाँ पे देखना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स वर्ग, ठीक है, एक्स वर्ग के साथ गुणा में क्या है, कुछ नहीं है। मतलब क्या होता है बेटा, अगर किसी संख्या के गुणा, किसी चर के गुणा में कुछ नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, उसका गुणांक होगा एक। ठीक है, उसका गुणांक क्या होगा, एक। ये जो एक्स वर्ग लिखा है ये ऐसा लिखा हुआ है बेटा, एक गुणित एक्स वर्ग। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, इसका गुणांक है एक। तो अगर किसी चर के गुणा में कुछ नहीं लिखा हो तो उसका गुणांक क्या होगा, एक होगा। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वर्ग का गुणांक क्या होगा बेटा, एक होगा। यहाँ पे आप देखिए प्लस का एक होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे प्लस है। यहाँ देखिए ये भी एक्स वर्ग है, इसका गुणांक इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है। उसका मतलब इस एक्स वर्ग का गुणांक क्या हुआ, इस एक्स वर्ग का गुणांक भी एक हुआ। ठीक है, ऐसी स्थिति में लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वर्ग और एक्स, यहाँ पे बेटा एक्स वर्ग का गुणांक क्या है, पाई/2। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पाई/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक्स वर्ग का गुणांक पूछा है हमसे काय का गुणांक पूछा है, एक्स वर्ग का गुणांक। अब देखिए बेटा, सभी बच्चे लास्ट वाला प्रश्न देखेंगे। ये हमारा प्रश्न जो है ना, ये स्टाइलिश प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, स्टाइलिश प्रश्न है। कैसे स्टाइलिश है, देखो यहाँ उसने दिया है √2x, ठीक है, प्लस में 1। ये रूट यहाँ किस पे लगा है, इस 2 पे लगा हुआ है। ये रूट किस पे लगा हुआ है, आप इस प्रश्न को यहाँ पर देखिए, √2x + 1। ठीक है, √2x + 1। ठीक है बेटा, यहाँ रूट किस पे लगा, इस 2 पे, इस x पे नहीं है। अगर x पे रूट होता तो ये तो बहुपद ही नहीं होता। ये हम पिछले प्रश्न में देखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ ये रूट किस पे, 2 पे। अब बताओ यहाँ x वर्ग तो है ही नहीं, तो आप उसका गुणांक कैसे देखोगे बेटा। यहाँ पे x वर्ग है ही नहीं तो उसका गुणांक कैसे देखोगे। लेकिन यहाँ हम इसको x वर्ग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दोनों जगह पे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों जगह पे अगर हम वर्ग करते हैं तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे a + b का वर्ग। काय का सूत्र लगा देंगे, a + b का वर्ग का। ठीक है बेटा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 मिनट। हमारा जो 4th वाला प्रश्न है, चौथा जो हमारा प्रश्न है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश प्रश्न है। क्यों स्टाइलिश है, क्योंकि देखिए हमसे बोला गया है कि एक्स वर्ग का गुणांक बताना है। हमसे क्या बोला गया है कि एक्स वर्ग का गुणांक बताना है, लेकिन यहाँ एक्स वर्ग वाली टर्म ही नहीं है, एक्स वर्ग वाला पद ही नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर किसी बहुपद में हमसे पूछा गया है कि इसका गुणांक बताइए, उसका पद ही नहीं है, तो उसका गुणांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसका गुणांक हमेशा क्या होता है बेटा, 0। क्योंकि देखिए इस स्टाइलिश प्रश्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 गुणित x का वर्ग प्लस √2x + 1। ठीक है, बताइए ये भी √2x + 1 के बराबर है कि नहीं है। ये भी हमारा √2 + 1 के बराबर है कि नहीं है। भाई 0 का गुणा इस x वर्ग में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में 0 आ जाएगा आगे, तो यही आ जाएगी वापस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीज ध्यान में रखनी है, अगर हमसे किसी का गुणांक पूछा है और अगर बहुपद में उसका पद नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसका गुणांक हमेशा क्या मानेंगे बेटा, 0 मानेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसका गुणांक हमेशा क्या मानेंगे, 0। चलिए अब आप आते हैं अपन तीसरे प्रश्न पर। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 35 घात के द्विपदी एवं 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, 35 घात का द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लेना है। ठीक है, सबसे पहले देखो आप, घात कितनी बताई उसने, 35, और पद कितने बताए बेटा, 2 पद बताए हैं। घात कितनी बताइए, 35, और पद कितने बताए, 2। अब हमको चर की बाउंडेशन उसने नहीं दी है, एक चर होना चाहिए कि 2 चर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें उदाहरण देना है तो हम दे सकते हैं। 35 घात मतलब सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए और 2 पद का होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ x की घात 35 + 1, ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, 35 घात का द्विपदी का उदाहरण देना है। जरूर नहीं कि आप यही दो, आप चाहो तो y की घात 35 + y दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो बेटा तो y की घात 35
प्लस 6 दे सकते हो। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि उसने एग्जाम्पल बोला है, लेकिन उसने बाउंडेशन क्या दी है, उसने लिमिटेशंस क्या दी है। लिमिटेशन केवल ये दी है कि 35 घात वाला होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी घात 35 होना चाहिए, और 2 पद वाला होना चाहिए। ठीक है, ये 1 और ये 2 पद वाला होना चाहिए। क्या बात क्लियर है सभी बच्चों को? चर की भी बाउंडेशन नहीं दी है, तो हम चाहे तो इसको y की घात 35 प्लस x भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने चर का भी नहीं बोला कि एक ही चर सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का दूसरा क्या लिखना है एग्जाम्पल हमको? दूसरा बोल रहा है वो एवं 100 घात के एक पद का एक उदाहरण देना है। तो ये तो उदाहरण हो गए हमारे 35 घात के द्विपद के, इनमें से कोई सा भी उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 100 घात का एक पद का उदाहरण। अब 100 घात का एक पद का उदाहरण पूछ रहा है, कोई भी हो सकता है। हम उदाहरण दे सकते हैं x की घात 100, हम उदाहरण दे सकते हैं y की घात 100, हम उदाहरण दे सकते हैं m की घात 100। लेकिन एक स्टाइलिश चीज सीखो आप, क्या मैं उदाहरण एक दे सकता हूं? क्या मैं उदाहरण एक दे सकता हूं? बताइए, एक दे सकता हूं? नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें m की घात 100 देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसलिए हम उदाहरण एक नहीं दे सकते। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैंने उसका शॉर्ट करके प्रश्न लिख दिए दोनों। ठीक है, लेकिन करना यही है उन प्रश्न में। ठीक है बेटा, प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। हर एक बहुपद की क्या बतानी है हमको? घात। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे बहुपदों का, तब मैं आपको बता दिया था कि कैसे हमको घात पहचाननी है। एक बार और मैं बता देता हूं, किसी भी बहुपद की घात बताने का मतलब ये है कि उस बहुपद में किसी भी चर की, ठीक है, उस बहुपद में किसी भी चर की सबसे बड़ी घात क्या है। उस बहुपद में किसी भी चर की सबसे बड़ी घात क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, इसमें चर कौन सा है? x है, लेकिन इस चर की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा? सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं, लेकिन 3 भी दिख रहा है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए 4 माइनस वाई का वर्ग। अब यहाँ y वर्ग है, यहाँ y नहीं है, तो हमें उससे क्या लेना देना? हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि y वर्ग मतलब सबसे बड़ी घात क्या है? y की सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। √7 लिखा हुआ है और 5t लिखा हुआ है। अब हमें क्या मतलब, चर कुछ भी हो, x हो, y हो, t हो, s हो, u हो, v हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको बस इसकी सबसे बड़ी घात देखनी है। तो t की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा? यहाँ पे t की सबसे बड़ी घात 1 है। ठीक है, तो यही इस बहुपद की घात हो जाएगी। अब यहाँ ये रहा स्टाइलिश क्वेश्चन। ठीक है, स्टाइलिश क्वेश्चन कहाँ आ गया? ये आ गया लास्ट में। देखो अब यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है 3। क्या लिखा हुआ है बेटा? 3, मतलब केवल एक अचर लिखा हुआ है, केवल 3 लिखा हुआ है। और हमसे आप पूछ रहे हैं कि भाई इसकी घात बताओ, तो कैसे बताएंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको कि किसी भी अचर की किसी भी कांस्टेंट के साथ क्या होता है? x की घात 0 लिखी रहती है, ये y की घात 0 लिखी रहती है। क्यों? क्योंकि x की घात 0 बराबर क्या होगा? 1। तो 3 गुणित 1 मिलके क्या होगा बेटा? 3 ही हो गया। ठीक है, 3 गुणित 1 मिलके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कोई भी चर हो उससे हमें क्या लेना देना? यहाँ पे कोई 3 के साथ कोई सा भी चर हो, लेकिन उसकी घात क्या होगी? 0। और हमको क्या बतानी है? घात ही बतानी है। ठीक है, तो इस स्टाइलिश क्वेश्चन की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, इस स्टाइलिश क्वेश्चन की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, या मेरे को मैसेज कर देना पर्सनल नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात त्रिघात रेखिक बहुपद पहचानना है। ठीक है, हमको क्या पहचानना है कि कौन सा बहुपद द्विघात है, कौन सा बहुपद त्रिघात है और कौन सा बहुपद रेखिक है। ठीक है, इस स्थिति में हम देखते हैं। ये भी हम पहले बेसिक में, इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें बेटा बेसिक में बता दी थी। ठीक है, ताकि जब हम प्रश्न करें तब हमको समस्या नहीं आए। ठीक है, अब द्विघाती यानी कि घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। त्रिघाती यानी कि मैक्सिमम सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। रेखिक बहुपद मतलब सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये चीजें हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। एक बार और आप यहाँ पर देख लो, पहला एग्जांपल है x का वर्ग प्लस x। क्या बेटा यहाँ पे आपको सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? x की सबसे बड़ी घात हमको यहाँ पे दिख रही है 2। ठीक है, सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो एक ऐसा बहुपद हो गया मेरा, ये मेरा द्विघाती बहुपद हो गया। द्विघाती, ठीक है बेटा, ये कैसा बहुपद हो गया? ये द्विघाती बहुपद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, x की घात 1
और x माइनस एक्स की घात 3। अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात क्या है? 3। तो ये कैसा बहुपद हो गया बेटा मेरा? त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। y प्लस वाई वर्ग प्लस 4। अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको? 2। तो 2, तो ये फिर से कैसा बहुपद हो गया? चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं हम, चौथा प्रश्न। यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ी घात क्या है? 1 प्लस x दे रखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे? x की 1 ही है। एक तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम? रेखिक बहुपद। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ t है बेटा, तो t की घात सबसे बड़ी क्या है? 1 है। तो यहाँ भी सबसे बड़ी घात क्या है? 1। इस बहुपद की घात क्या हो गई? 1। तो ये बहुपद भी कैसा हो गया? रेखिक बहुपद। ये बहुपद भी कैसा है हमारा? रेखिक बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? t का वर्ग। क्या लिखा हुआ है? t का वर्ग। ठीक है, तो t का वर्ग सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये मेरा द्विघाती बहुपद हो गया। द्विघाती। ठीक है बेटा, ये कैसा बहुपद हो गया हमारा? द्विघाती बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x की घात 3। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 7x की घात 3। अब यहाँ पे देखो x की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो सबसे बड़ी घात मेरी क्या हो गई? 3। तो ये बहुपद कैसा हो गया हमारा? त्रिघाती बहुपद। ये बहुपद हमारा कैसा हो गया बेटा? त्रिघाती बहुपद। तो ये आपकी प्रश्न वाली 2.1 बेटा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम प्रश्न वाली 2.2 का बेसिक पढ़ेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले 2.2 का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए।